अस्सलामुअलैकुम। आज से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं विच इज़ मैलिग्नेंट डिजीज़ ऑफ यूट्रस। उसमें जो सबसे पहली मैलिग्नेंट डिजीज़ है वो है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा क्या होता है और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और किस तरह से इन्वेस्टिगेशंस हैं और क्या क्या हमने इसको करवाना है। ठीक है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हम पढ़ेंगे आज डिटेल्ड में। अच्छा, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, यूट्रस की जो लेयर्स होती हैं एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, इसमें क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम की लेयर है इसी के अंदर ही कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है। इसको कहते हैं एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। अब इसकी दो टाइप्स हैं, टाइप 1 होती है एक और टाइप 2 होती है। टाइप 1 और टाइप 2 जो है इसकी दो टाइप्स हैं। अब बेटे जो टाइप 1 है उसका दूसरा नेम हम उसको कहते हैं एंडोमेट्राइड एडिनोकार्सिनोमा। ये बहुत कॉमन टाइप है और इसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्राइड एडिनोकार्सिनोमा, मतलब ये कॉमन है और एडिनोकार्सिनोमा टाइप है। दूसरी जो है उसमें कौन से दूसरी टाइप में जो है सीरस सेल्स होते हैं और उसके अलावा क्लियर सेल्स होते हैं और ये इतनी कॉमन नहीं है, इसका प्रोग्नोसिस भी इतना अच्छा नहीं है। तो ये जो है टाइप 2 है, इसमें सीरस और कैंसर सेल्स होते हैं, क्लियर सेल्स होते हैं। ठीक हो गया, तो ये इसकी दो तरह की टाइप्स हैं। उसके अलावा जो है उस कैंसर में बेसिकली क्या हो रहा होता है, इसमें जो है सेल्स का टर्न ओवर हो रहा होता है। सेल्स जो है एक जगह से बार बार रिप्लेस हो रहे होते हैं, टर्न ओवर हो रहा होता है। तो जब टर्न ओवर होता है तो वहाँ पे जो क्या होता है, कैंसर के चांसेस होने के कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो रिस्क जो है इंक्रीज़ हो जाता है। उसके अलावा जो है एस्ट्रोजन जब आता है तो एस्ट्रोजन में क्या होता है, जब यूट्रस के अंदर जो है एस्ट्रोजन हो तो वो क्या करवा रहा होता है, वो करवाता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। जब एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है तो सेल्स क्या होते हैं, टर्न ओवर होते हैं, सेल्स इंक्रीज इन नंबर होते हैं और वहाँ पे जो है कैंसर के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की। ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कार्सिनोमा को अराइज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इसका जो है वो ओबेसिटी है। ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो कार्सिनोमा करवा सकती है। ये क्या करवाती है, फैट इंक्रीज करवाती है बॉडी में और यही फैट जो है क्या करवाते हैं, स्टीराइड हार्मोन्स या एंड्रोजन्स वगैरह को इंक्रीज करवा रहे होते हैं। तो स्टीराइड्स या एंड्रोजन्स जब बॉडी में इंक्रीज होते हैं तो एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है और एस्ट्रोजन जब ज़्यादा होता है तो ओबेसिटी, एस्ट्रोजन जब ज़्यादा होता है तो मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोजन क्या करवा देता है, हाइपरप्लेजिया करवा रहा होता है एंडोमेट्रियल। तो हाइपरप्लेजिया जब ज़्यादा होगा तो कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो नली पेरिस वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इसका रिस्क फैक्टर होती है। उसके अलावा जो है लेट मीनोपाज, अगर एक खातून है वो उसको जो है लेट मीनोपाज है, इसमें जो सिनेरियो बेटा आएगा वो मोस्टली यही होगा कि 65 या 70 ईयर 80 ईयर ओल्ड वुमेन आई है और उसको बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है। तो उसके अलावा जो है उसमें हम क्या डायग्नोज कर सकते हैं, हम जो है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा उसको कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि फाइब्राइड जो है वो मीनोपाज वाली औरत में नहीं होते, क्योंकि वो जो है एस्ट्रोजन अगर ज़्यादा हो रहा होता है बॉडी में तो तब भी फाइब्राइड ग्रो कर रहे होते हैं। जब एस्ट्रोजन कम हो तो बॉडी में फाइब्राइड जो है उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी और उसमें क्या होते हैं हमारे पास एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होने के ही चांसेस होते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है चौथा अगर मैं रिस्क फैक्टर बात करूँ तो डायबिटीज़ बेटा ये बहुत इंक्रीज़ करवा रही होती है कैंसर को। उसके अलावा जो है अगर टमोक्सीफिन थेरापी है, अगर एक खातून है वो टमोक्सीफिन ले रही है तो उससे भी जो है कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो तो तब भी जो है इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, उसमें भी ये भी बताएंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा को होने से रोकते हैं। तो सबसे पहले उसने बताया कि हिस्टेरेक्टमी अगर एक वुमेन में हुई है तो उसको कैंसर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि उसने यूट्रस ही उसकी रिमूव हुई होती है तो उसमें चांसेस नहीं है। उसके अलावा जो वो खातून जो कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं तो उनमें भी चांसेस नहीं होते। उसके अलावा जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में भी जो है कैंसर होने के चांसेस नहीं होते। स्मोकिंग जो है वो भी कुछ हद तक जो है रोकती है। तो ये सारे उसने बताए हुए हैं कि ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो कि प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं वुमेन को। उसके अलावा अगर मैं इन्वेस्टिगेशंस की बात करूँ तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, तो हम क्या करवाएंगे, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाएंगे जिससे जो है हमें पता चल जाएगा कि कार्सिनोमा है कि नहीं। उसके अलावा हिस्टेरोस्कोपी है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी हम देख सकते हैं कि कैंसर कहाँ है और कौन सी जगह पे है। सिटी स्कैन करवा लेंगे, इससे भी जो हमें पता चल जाएगा। एमआरआई करवा लेंगे, एमआरआई से भी पता चल जाएगा, या बायोप्सी वहाँ का कोई टिश्यू ले लेंगे एंडोमेट्रियम से। ठीक है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, इससे भी पता चल जाएगा कि कौन सी ग्रेड का है, कौन सी स्टेज पे है कैंसर और क्या है। ये सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशंस में आ जाएंगी। अब मैंने क्लिनिकल फीचर्स में भी आपको कहा था कि वुमेन जो है मोस्टली ब्लीडिंग के साथ आएगी, उसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, पोस्ट पीनोपाजल ब्लीडिंग होगी और उसको जो है उसमें जो है वेट लॉस की हिस्ट्री भी हो सकती है कि उसका वजन जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया
या उसको जो है अगर वो एग्जामिनेशन पे अगर वो पलपेट हम उसको करें तो उसको जो है इनलार्ज पेल्विक मैस होगा और उससे भी जो है हो सकती है। उसके अलावा उसको लोअर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। तो ये इस तरह ये वाले क्लिनिकल फीचर्स हो गए, इनसे जो है वुमेन रिप्रेजेंट कर सकती है कि ब्लीडिंग है, वेट लॉस की हिस्ट्री है, पेल्विक मैस है, लोअर एब्डोमिनल पेन है। अच्छा, उसके बाद जो है उसकी स्टेजिंग बताई हुई है कि स्टेज 1, इसमें जो है 4 तरह की स्टेजेस होती हैं। एक होती है स्टेज 1, दूसरी होती है स्टेज 2, 3 और 4। ठीक हो गया। फर्दर फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि स्टेज 1 की जो है फर्दर ए बी है, सेकंड की कोई नहीं है, फिर थर्ड की जो है ए बी सी है स्टेज, और फोर्थ की कोई नहीं है। तो स्टेज 1 में क्या होता है बेटा, ये जो है मोस्टली कन्फाइंड होती है यूट्रस से। इसमें जो है अभी कैंसर यूट्रस तक ही कन्फाइंड होता है, आगे फर्दर नहीं जाता। ठीक हो गया। सेकंड में क्या होता है, सेकंड स्टेज पे सर्विक्स तक जा सकता है यूट्रस से जाके। थर्ड पे जो है लोकल होता है और ये क्या कर सकता है, ये जो है वेजाइना तक जा सकता है, लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर सकता है, और उसके अलावा जो है जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर साथ साथ पड़े हुए हैं वहाँ तक जा सकता है। और फोर्थ स्टेज पे क्या होगी, मेटास्टेसिस होगी, वहाँ से किसी और ऑर्गन में जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी उसने स्टेजिंग बताई हुई है। उसके अलावा जो है अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो क्या क्या इसकी मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो बेटे कैंसर है तो कैंसर में इतनी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं, हम हिस्टेरेक्टमी करते हैं। ठीक है, हम यूट्रस को ही रिमूव कर देते हैं ताकि मज़ीद चांस ना हो कैंसर होने का या डिफरेंट जगह पे फैलने का या मेटास्टेसिस होने का। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम मॉडिफाइड रेडिकल जो है हिस्टेरेक्टमी कर सकते हैं, ये भी एक ट्रीटमेंट है। उसके अलावा जो है हम अगर कोई नोड अगर तो कुछ हद तक कन्फाइंड है तो हम नोड डाइसेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हम पूरी यूट्रस रिमूव नहीं करेंगे। उसके अलावा जो है हम रेडियोथेरापी या कीमोथेरापी, अगर तो हमें अर्ली स्टेज पे डायग्नोस हो गया है तो हम क्या करवा सकते हैं, रेडियोथेरापी करवा सकते हैं या कीमोथेरापी करवा सकते हैं, या उसके अलावा हार्मोन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो उससे भी कुछ हद तक जो है ट्रीट हो सकता है। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। एक दफ़ा हम बुक से भी रीड कर लेते हैं। अच्छा बट उसने ये बताया हुआ है कि एंडोमेट्रियल कैंसर यही है कि 25% एंडोमेट्रियल कैंसर्स जो हैं बिफोर मेनोपॉज होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये लेट एज में ही होते हैं। क्लासिफिकेशन में उसने यही बताया हुआ है कि टाइप 1 है, टाइप 2 है। टाइप 1 क्या है, एडेनोकार्सिनोमास है, और टाइप 2 में उसने बताया हुआ है कि हाई ग्रेड सीरस या क्लियर सेल्स सब टाइप्स हैं इसकी। अच्छा, उसने उसके बाद एटियोलॉजी बताई हुई है, मैंने आपको बताया है कि वही होता है कि इसमें मोस्टली रिस्क फैक्टर्स ही इन्वॉल्व होते हैं। और कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज़, नलीपैरिटी, लेट मेनोपॉज। उसके अलावा अनअपोज्ड एस्ट्रोजन थेरापी हो सकती है, टमोक्सिफिन थेरापी हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो सकती है। और उसने बताया गया कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं इसको। तो उसमें क्या है कि हिस्टेरेक्टमी करवाते हैं, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, और LNG US सिस्टम, प्रेगनेंसी, स्मोकिंग, ये सारे बेटे प्रिवेंशन हम किस तरह से कर सकते हैं, हम स्क्रीनिंग से कर सकते हैं। हम स्क्रीनिंग से अर्ली डायग्नोज करके इसको ट्रीट कर सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में अगर मैं बात करूँ तो बेटे वो आती है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ वुमेन आती है, और अब नॉर्मल ब्लीडिंग के साथ आती है, और उसको जो है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही होती है, एब्डोमिनल पेन हो रहा होता है, यूरिनरी डिसफंक्शन होती हैं, उसकी कुछ हद तक बाउल डिस्टर्बेंस भी होती है, रिस्पिरेटरी सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग उसने कहा हुआ कि रेड फ्लैग सिम्टम है गायनोकोलॉजिकल कैंसर का। हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। उसके अलावा जो हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं, हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं, और उससे हमें जो है डायग्नोज हो जाता है। स्टेरोस्कोपी करवा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है बेटे इसमें इफेक्टिव होती हैं। फिर हम उसने बताई हुई है कि स्टेजिंग करते हैं। स्टेजिंग में हम क्या करते हैं, हम स्टेज 1 पे जो है यूट्रस तक कन्फाइंड होता है। स्टेज 1A पे क्या होता है कि लेस दैन 50% इन्वियन होती है, और इसमें क्या होता है 50 से ज़्यादा इन्वियन हुई होती है अगर 1A 1B की बात करूँ तो। सेकेंड पे क्या होता है कि ट्यूमर जो है इन्वेट कर रहा है सर्विक्स को। थर्ड पे लोकल एंड रीजनल स्प्रेड हो सकता है ट्यूमर का। अच्छा, थर्ड A की बात करूँ तो यूट्रस की सिरोजा तक जाता है। थर्ड B में जो है क्या वेजाइना तक जा रहा होता है, और इसके अलावा जो है नोड्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है। फोर्थ पे क्या होता है कि मेटास्टेसिस होती है, तो वो इन्वेट करके ब्लैडर तक जा रहा होता है, और डिस्टेंस मेटास्टेसिस हो रही होती है। मैनेजमेंट बेटे सर्जरी ही है इसकी, और सर्जरी में मैंने आपको कहा था कि टोटल हिस्टेरेक्टमी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और उसके अलावा जो है हम बाईलेटरल सर्पिंजोफ्रेक्टमी भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा MRI करवा के हम डायग्नोसिस बना सकते हैं इसका, और मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेरेक्टमी भी परफॉर्म करते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि नोड डाइसेक्शन कर सकते हैं, कीमोथेरापी कर सकते हैं, और हार्मोन ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं। तो ये भी कुछ हद तक इफेक्टिव होती है। अगर प्रोग्नोसिस की बात करूँ तो स्टेज 1 पे अगर प्रोग्नोसिस हो तो 88% चांसेस हैं सर्वाइवल के, 2 पे 75 है, 3 पे क्या है 55% चांसेस हैं, और 4 पे क्या 16% चांसेस हैं प्रोग्नोसिस के। तो इस तरह से बेटा ये भी हमारा कंप्लीट हो गया।
हमने क्या पढ़ा, मैलिग्नेंट डिजीज ऑफ यूट्रस, और इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। थैंक यू, आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया। तो एक दफ़ा आप रीड देंगे तो आपको मज़ीद अच्छे से कंसेप्ट आपके बन जाएंगे। थैंक यू।